अध्यक्ष जी, कुछ मित्रों ने इस चर्चा की बहाने भारत की शिक्षा व्यवस्था पे प्रश्न उठाए। कोचिंग आखिर होता क्यों है, इसके ऊपर भी प्रश्न उठाए। पिछले 10 साल के ऊपर टिप्पणी भी किए और कुछ शब्द शायद कुछ लोगों की एक मजबूरी भी बन चुकी है। मैं उसमें खुद को शामिल नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आपकी सामने एक विषय कहूंगा। देश में कुछ लोगों की एक छद्म बौद्धिक अतिवाद है, शिवड़ा इंटेलेक्चुअल एक्सट्रीमिज्म है कुछ लोगों के मन में, उनकी एक धारणा है। मैकॉले से मैं आपको याद दिलाना चाहूँ अध्यक्ष जी, 1835 में अंग्रेजों ने इस सभ्यता को, इस महान देश को लंबे समय तक गुलामी में रखने के लिए मैकॉले साहब ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक डिबेट किया था। उस डिबेट में जो सोचा गया था अभी भी उसकी प्रतिफलन इस सदन में भी कभी कभी हमको देखने को मिलता है। मैं ऐसे लोगों को, ब्रिटास, यू आर ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन, हैव पेशेंस एंड प्लीज, इन ए डेमोक्रेसी एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, प्लीज यस ऑनरेबल मिनिस्टर। अध्यक्ष जी, कुछ लोगों के मन में उस मैकॉले बाद की एक भूत अभी भी चढ़ा है, इसीलिए उनकी मन में धारणा है सारे बौद्धिक सोचने की, समझने की ठेका उनके पास है। सर, मैं निरुत्तर हूं। प्रजातंत्र में इस प्रकार की एक अतिवाद को, छद्म बौद्धिक अतिवाद को, सीडो इंटेलेक्चुअल एक्सट्रीमिज्म को मैं प्रजातंत्र में एक हमारी बहुत, बंगाल में सर आप अध्यक्ष रहे, एक बंगाल की कहावत है, जारो मुख्य लज्जा नहीं ताकि हमें डोरी। सर, मैं ये लज्जा को भी उड्र करता हूं, शायद असंसदीय शब्द होगा, लेकिन मैं सर इस प्रकार की मानसिकता का कोई उत्तर नहीं है। सर, अभी कहा गया कि नीट में 24 लाख लोगों की भविष्य की, सर मेरे पास जितनी जानकारी है, बीएससी में दोनों बजट की चर्चा करते हुए मेरे सहयोगी ने पूछा है और मेरे को सूचित किया गया है, बीएससी में लोकसभा राज्यसभा में शिक्षा के ऊपर चर्चा होना चाहिए। सर, मैं विनम्रता के साथ अगर सरकार की ओर से कहना चाहूँगा, सरकार खुले मन से किसी भी प्रकार की शिक्षा संबंधी चर्चा के लिए तैयार है। स्ट्रक्चर चर्चा हो, हम किसी भी विषय में, ऐसा कोई भी गुनाह हमने नहीं किया। हम देश की मान बढ़ाए हैं, देश की मर्यादा बढ़ाए हैं, देश की बौद्धिक क्षमता बढ़ाए है। दुनिया में भारत को नाम करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व लंबे समय तक इस देश के इतिहास में लिपिबद्ध रहेगा, इसमें हमको कुछ छुपाना नहीं है। अगर मेरे देश की प्रधानमंत्री परीक्षा के पहले बच्चों को बुला के उनको एक अभिभावक के नाते टिप्स देते हैं, परीक्षा में तनाव मुक्त रहने के लिए कुछ वार्ता करते हैं, इस असहिष्णुता के सर मेरे पास तो कुछ उत्तर ही नहीं है। भाई, आपकी संस्कार आपकी है, मेरे दायित्व मेरा है, मेरे प्रधानमंत्री सही किया है, इसमें कोई छुपाने के लिए बात नहीं। सर, जिन लोगों ने खुद को संविधान के ठेकेदार मानते हैं, संविधान उनको ही समझ में आती है। सर, अभी 5 दिन बैठ के नीट की सारे पक्ष को सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश जी के नेतृत्व में एक बेंच ने पूरा पक्ष को सुना और कोई छुप के सुन नहीं रहा था। आजकल तो टेक्नोलॉजी के कारण उस डिबेट को लाइव हो रहा है। सर, आपकी सब जैसे लाइव होता है, सुप्रीम कोर्ट की डिबेट भी लाइव होती है। देश ने देखा है, विद्यार्थियों ने देखा है, सारे तर्क को रखा गया है और नीट के ऊपर एक स्पष्ट कानूनी स्पष्टता बन पाई है। उसके ऊपर किसी को भी कुछ शंका है, हाउस में जब तय होगा चर्चा करने के लिए, हमारी सरकार पूरा कटिबद्ध है उस चर्चा को शामिल होने के लिए। सर, एक तथ्य में आज चर्चा हो ही गई है, कहा गया है कि यह सरकार कुछ चीजों को छुपाना चाहती है। सर, मैं आज कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगा। सर, इस सरकार ने अभी हमने पब्लिक परीक्षा में, पब्लिक एग्जामिनेशन में माल प्रैक्टिस होने से उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने के लिए दोनों सदनों में हम कानून बनाए और उसको आज अमल हम कर रहे हैं। सर, 2010 में सरकार किसकी थी? सरकार जिन लोगों के दायित्व में था, 19 मार्च को 2010 में कैबिनेट में एक फैसला होती है, उस बिल के नाम है
प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस इन टेक्निकल एंड मेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटी बिल 2010। सर, क्या मजबूरी थी जो लोग आज बड़े नाटकीय ढंग से आज आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे, कभी कृपा करके गृह में ये स्थापित करें किसकी दबाव में, क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में आपने आपकी कैबिनेट था, आपकी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट बनी थी, आपने उसको संसद में टेबल भी किया, इंट्रोड्यूस भी किया। 5 साल के बाद आपकी क्या मजबूरी थी, आपने उसको एक कानून में परिवर्तित नहीं किया, जिसकी काम हमने अभी 2024 में किया। कौन था गुनहगार, किसको आप छुपाना चाहते थे? आप कहते हो नीट क्यों हो रहा है? अध्यक्ष जी, मैं एक तथ्य फिर रखना चाहूंगा 2010 में देश की स्वास्थ्य प्रधानमंत्री होते थे आदरणीय मनमोहन सिंह साहब। उस कैबिनेट में शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री होते थे आदरणीय गुलाम नबी आजाद साहब। 28 मई को कैबिनेट ने 28 मई ने सर 21 दिसंबर को उस समय की स्वास्थ्य विभाग के निर्देश से एक सिंगल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। 2010 सरकार यूपीए की, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी साहब, मेरे वरिष्ठ मित्र आदरणीय शिवाजी अभी कह रहे थे बिगिनिंग वी आर अपोजिंग नीट। माय डियर शिवाजी, ऑनरेबल मेंबर, you are there in those days inside the government. What compel you to accept those rules in those days? सर, ये कहना बहुत आसान है, जिम्मेदारी आपने निभाई नहीं। और ये कहा जाता है भारत की शिक्षा, अभी कहा जाता है कॉपी होती है। मेरे मित्र सुरजेवाला जी नहीं है, सुरजेवाला जी की सरकार आपके मित्र सुरजेवाला नहीं है, इसका मतलब क्या है? यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं खुद को संशोधित करता हूँ। मेरे मित्र सुरजेवाला जी सदन में नहीं मित्र है। नहीं सर, मेरे सभी मित्र है, मैं सबकी प्रिय हूँ। सर, मेरे मित्र सुरजेवाला जी अभी प्रश्न उठाए, ये सेम है। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि 2004 से 14 उन्हीं की राजनीतिक नेतृत्व से सरकार थी हरियाणा में। 11 एग्जामिनेशन उन्हीं की सरकार के समय में हुई थी, विभिन्न परीक्षाएं हुई थी, सारे के सारे कोर्ट के द्वारा रिजेक्टेड हुए थे। कोर्ट ने सारे को निरस्त किया था। क्यों किया था? मैं आपको अगर कच्चा चिट्ठा पढ़वाऊं कि सर उनकी समय में किस किस राज्य में, उत्तर प्रदेश, प्रोफेसर साहब बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में 2010 में सरकार किसकी थी? तमिलनाडु 2012 में सरकार किसकी थी? पश्चिम बंगाल 2009 में किसकी सरकार थी? और राजस्थान की कहानी तो अध्यक्ष जी मैं आपसे क्या बताऊं, राजस्थान की तो सारे खबर आपकी सामने ही है। पिछले दिनों में राजस्थान एक फैक्ट्री बन गया था क्वेश्चन पेपर लीक की, परीक्षा निरस्त की, लोगों के आक्रोश, कोर्ट की हस्तक्षेप, ये तो लैबोरेटरी बन चुका था।